बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, बहुत से लोग इबादत करते हैं बिल्कुल जहालत और ला इल्मी में, और बहुत से लोग जो हैं वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ, मालूमात के साथ इबादत करते हैं। और जो ला इल्मी में करते हैं वो सवाब की बजाय बहुत सा गुनाह कमा लेते हैं। और जो लोग मुकम्मल समझ कर वज़ाइफ करते हैं, इबादत करते हैं, वो मुकम्मल इसके अजर सवाब के मुस्तहिक ठहरते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ ने इसको रवायत किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज अदा करे और नमाज के दौरान उसको नींद का बहुत गलबा हो, तो चाहिए कि थोड़ी देर के लिए पहले आराम कर ले और उसके बाद वो नमाज अदा करे। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सरकार ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़ रहा हो और नमाज के दौरान उस पर नींद हावी हो, और उसको चाहिए कि वो बिस्तर पर आ जाए और थोड़ा आराम कर ले, ताकि वो ये जान सके कि वो क्या पढ़ रहा है, वो अपने लिए दुआ कर रहा है या कि बद्दुआ कर रहा है। और आप ये जानते हैं कि जब नींद का गलबा होता है तो उसमें ये खदशा भी होता है कि कहीं वुजू टूट ना गया हो, क्योंकि नबी की नींद जो होती है वो वुजू नहीं तोड़ती, और हम जैसा आम इंसान जो है उसकी एक ऊँग की वजह से ही वुजू टूट जाने का खदशा होता है और वुजू टूट जाता है। और बाज लोग इसको बहुत नॉर्मली समझते हैं, कम इल्मी की वजह से उनको इस चीज का इल्म ही नहीं होता। इसी तरह एक शख्स था, वो नमाज पढ़ रहा था और नमाज के दौरान ही उसका वुजू टूट गया, उसकी रीह खारिज हो गई, और उसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि कोई बात नहीं, लोग क्या कहेंगे कि जब तुम नमाज जमात में से निकल कर अब वुजू करने के लिए जाओगे। तो उसने इसी तरह नमाज मुकम्मल कर ली। उसके बाद नमाज से फारुग होकर 2 दिन 3 दिन वो इसी सोच में रहा कि मैंने तो ये सुना था कि इस तरह बगैर वुजू के नमाज पढ़ने में बहुत गुनाह और अल्लाह ताला का अजाब और अताब नाजल होता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है दीन इस्लाम सच्चा दीन नहीं है। तो उसने इस्लाम छोड़ दिया और ईसाईयत मजहब इख्तियार कर लिया। कुछ अरसा बाद वो किसी आलमे दीन से मिला और उनसे उसने इस बात का जिक्र किया कि मैंने इस तरह से सुना था, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ। तो उसने आलमे दीन ने उसको जवाब दिया कि इससे बड़ा अजाब और क्या होगा कि अल्लाह ने तुमसे तुम्हारा दीन छीन लिया, कि तुम्हें अपने दीन में ही कबूल नहीं किया। तो इसलिए अगर आप जमात में या इस तरह नमाज पढ़ रहे हो, तो जब आप ये समझें कि आपके ऊपर नींद का इतना गलबा है, तो उस वक्त नमाज ना पढ़े, दोबारा वुजू करके नमाज पढ़नी चाहिए। हजरत अबू अमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज अदा कर रहा हो और उसको पेशाब या पखाना का बहुत शदीद गलबा हो और वो उसको बार बार रोकने की कोशिश करे, तो इस सूरत में नमाज ना पढ़े, बल्कि पहले वो रफा हाजत जो है वो पूरी करे और उसके बाद वो नमाज की तरफ आए। इस तरह से एक शदीद दबाव की सूरत में नमाज पढ़ना जो है वो नाजायज है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी जगह ये बयान फरमाया कि जब नमाज पढ़ने का वक्त हो और तुम शदीद भूख महसूस कर रहे हो, शिद्दत की भूख लगी हो और सामने खाना तैयार आ जाए, तो पहले खाना खाओ, उसके बाद नमाज अदा करो, क्योंकि शिद्दत भूख की वजह से नमाज में फिर तुम्हें वो खुशू खुजू नहीं मिलेगा और तुम्हारी तवज्जो जो है वो खाने की तरफ रहेगी। इसलिए फरमाया कि शिद्दत की भूख लगी हो तो पहले खाना खाओ, उसके बाद नमाज पढ़ो। लेकिन अगर नमाज का वक्त हो और खाना तैयार आ जाए और आपको शिद्दत की भूख महसूस नहीं है, तो पहले खाना नहीं, नमाज पढ़ना आपके लिए फर्ज है, उसके बाद आप खाना खाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी आसानियों के साथ दीन हम तक पहुंचाया, इतने खूबसूरती के साथ
और इतने आसान तरीके से समझाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।